बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप चंद दिनों से ये खबरें सुन रही होंगे कि चीन ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके पर भारतीय फौज को भगाकर कब्जा कर लिया है। अब ये खबरें आ रही हैं कि चीनी फौज ने कब्जा शुदा इलाकों पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए बंकर बना लिए हैं। आज की इस वीडियो में इसी मसले की तफसील में जाएंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इतलात ये हैं कि भारत वादी गालवान के इलाके में गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, जिस पर चीनी फौज ने एक्शन लेकर न सिर्फ इलाका अपनी तहवील में ले लिया बल्कि एक भारतीय फौजी दस्ते को भी गिरफ्तार कर लिया और मुज़ाकरात के बाद इसको रिहा भी कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने इस दस्ते की गिरफ्तारी को बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और फिर से अगर ऐसी खिलाफ वर्जी की गई तो भारत को संगीन नतायज भुगतना होंगे। इंडिया और चीन में 1962 में इसी वजह से एक जंग भी हो चुकी है। पिछले दिनों चाइना की फौज ने लद्दाख और सिक्किम के इलाके पर कार्रवाई करके मुतनाज़ा इलाके को कब्जा में ले लिया और इंडिया की फौज ने हैरत अंगेज रद्द अमल दिया। दुनिया की फौजी तारीख में ऐसा शर्मिंदगी का मौका शायद ही कभी आया हो कि एक फौज पैनाफ्लेक्स लेकर ये कह रही हो कि आप इंडिया के इलाके में आ गए हैं, बराए मेहरबानी वापस चले जाएं। यकीन नहीं आया तो खुद ही देख लें ये तस्वीर जो इंडिया के मीडिया ने खुद ही जारी की है। अच्छा दोस्तों, मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है और इस मामले को अपनी फौज के एक ऐसे दस्ते को सौंपने का फैसला किया है जो दुनिया भर में कहीं भी आंधी और तूफान बनकर कार्रवाई करके मुखालिफ फौज के दस्तों के दस्ते तहस नहस कर देता है। कश्मीर हो, चीन हो, नेपाल हो या दुनिया में कोई भी जगह हो और कोई भी मसला हो, ये यूनिट कभी नाकाम नहीं लौटी और इसकी कामयाबी का तनासब 100% है, 100%। आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खुफिया फोर्स है। तो दोस्तों सुनिए कि ये कौन सी फोर्स है, मगर पहले ये जान लें कि इस फोर्स की ताकत क्या है। दोस्तों, इसका एक जवान मुखालिफ फौज के सैकड़ों जवानों को बगैर असलहा के ही तबाह बर्बाद कर देता है। जैसे पाकिस्तान में SSG कमांडोज की फोर्स है, अमेरिका के पास नेवी सील्स की फोर्स है और बरतानिया के पास रॉयल्स मैरीन्स की फोर्स है। इसी तरह इंडिया के पास भी एक खुफिया कमांडोज फोर्स है जिसे इंडिया उस वक्त शो करता है जब मुश्किल तरीन हालात हों और इसे कहते हैं बॉलीवुड कमांडोज फोर्स। कहा जाता है कि ये फोर्स जब हमला करती है दुनिया की किसी भी मुनज़्ज़म फौज को पलक झपकते ही तबाह बर्बाद कर देती है। जमीन पर रहकर बगैर असलहा के फिजाओं में जंगी जहाज को गिराने की अहलियत रखती है ये फोर्स और हर महाज से कामयाब वापस आती है। मगर सिर्फ फिल्मों में, हकीकत में तो इंडिया की फौज की हालत कुछ यूं है कि लड़ना भी नहीं आता, बस एहतजाज कर सकती है। आपको हैरानगी हो रही होगी, भाई ये तस्वीर ही देख लें। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया तो ये फौज JF-17 थंडर जैसे जदीद तैयारे के सामने 60 और 70 की दहाई के MiG-21 और US-30 लेकर आई और जब ये US-30 और MiG-21 JF-17 थंडर्स ने जमीन बोस कर दिए तो इंडिया की फौज ऐसी बौखलाई कि अपने ही हेली को मिसाइल मारकर गिरा दिया, जिसे वो दुश्मन का जहाज समझी और इसमें अपने ही फौज के कई जवानों को जान से हाथ धोना पड़ गए। मगर उस वक्त जब अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो बॉलीवुड फोर्स ने क्या शानदार काम किया। इंडिया के मीडिया ने बॉलीवुड फोर्स का खौफ इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि अभिनंदन को छोड़ना पड़ गया। अब चीन का नंबर है तो देखते हैं कि अब चीन के साथ क्या होगा, वक्त बताएगा। मगर 27 फरवरी के बाद जब जंगी सूरत हाल पैदा हुई तो अमरीकी जंगी अमूर के एक माहिर सहाफ़ी ने कहा था कि ये दुनिया की मिज़ाहिया तरीन जंग होगी और मुख्तसर तरीन भी, क्योंकि भारतीय फौज गोले और तोप के बजाय गाने गाकर और उन गानों पर डांस करके जंग लड़ेगी। तो प्रोफेशनलिज्म की हकीकत तो अब सारी दुनिया को मालूम है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें। बाकी सब फिक्र छोड़ दें, तेल देखें और तेल की धार देखें।